साल बीत जाए भर्ती पूरी नहीं हुई। तो हम कहते हैं कि भाई आप समयबद्ध ढंग से भर्ती तो कम से कम पूरी कर दीजिए। इतना मिनिमम डिमांड आपको पूरा करने में क्या दिक्कत होती है? तो आज फिर से नए नए जुमले दिए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है 10 लाख नौकरी और रोजगार मेला शुरू हुआ है। अब ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये प्रोपेगेंडा इस वक्त टीवी पे अखबार में चल रहा है, अगले कुछ महीनों तक चलेगा और हम लोग सब इस बात को समझ लें। रोजगार मेला बीच बीच में कुछ महीने पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कभी कहते हैं 70,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, कभी कहते हैं 60,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हमारे पास इसके सबूत हैं कि ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है जिन्होंने पहले से नियुक्ति कर रखी। ज्वाइनिंग लेटर कौन देता था हमारे देश में? बताइए तो जरा, कोई बता सकता है कौन देता था? क्या देता था? बहुत सही जवाब, एक बार में सही जवाब आ गया। हमारे देश में ज्वाइनिंग लेटर जो है पोस्टमैन देता था। बेचारे पोस्टमैन के भी पेट पे लाके मार दिए। ज्वाइनिंग लेटर भी प्रधानमंत्री बोले। मतलब कोई भी सरकारी नौकरी हो, प्रधानमंत्री को मैं दूंगा ज्वाइनिंग लेटर। अब वो कॉफी टेबल बुक का उद्घाटन भी वही करते हैं, वंदे भारत का तो करते ही है। कॉफी टेबल बुक का उद्घाटन लिटरली मजाक में नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने किया है। एक रूट मैप का उद्घाटन किया, दिल्ली के कोई एक जगह से दूसरे जगह रूट मैप का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करना। तो नियुक्ति पत्र तो वो बांटेंगे, लेकिन छल इसमें क्या है वो समझ। छल ये है कि नियुक्ति पत्र ऐसे युवाओं को बांटा जा रहा है जो ऑलरेडी नियुक्ति पत्र पाके ज्वाइन कर चुके हैं। अब उनको क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री बुला रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर देने, 5 बार बुलाए तो 5 बार चले गए। लेकिन हम लोग को तो दूर से लग रहा है कि 70,000 को नियुक्ति पत्र दे दिया। इतना बड़ा खिलाड़ी जो है, कभी हमको नहीं लगता है कि ऐसा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारत में तरह तरह के प्रधानमंत्री हुए होंगे, इतना फ्रॉड प्रधानमंत्री कभी नहीं। फ्रॉड है, पूरी तरह से फ्रॉड, जिसने पूरे मीडिया मशीनरी का इस्तेमाल कर लिया है अपनी फ्रॉडलेंस का घर घर तक जो है सत्य के रूप में पेश करने के लिए। और हमारे पास हमारे संसाधन से लेके मीडिया तक को सिकुड़ दिया गया है कि हम चिल्लाते चिल्लाते रहे, इसी हॉल में गूंजते रहेंगे, वो कुछ भी कह देगा जो है लोग सच मानने लग जाएंगे। और ऐसे माहौल से लड़ने का, संघर्ष करने की किसकी जिम्मेदारी है? सबसे बड़ी युवाओं की जिम्मेदारी है, नौजवानों की। हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेज पर पड़ा हुआ है, पूरा जीवन रखा पड़ा है। आगे देश कैसा बनेगा उसका आनंद लेना हो, चाहे खामियाजा भुगतना हो, सबसे ज्यादा हमको भुगतना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा हम लड़ेंगे, सबसे ज्यादा हम समझने की कोशिश करेंगे कि खेल क्या चल रहा है। अब परीक्षा की चर्चा कभी कभी करते हैं प्रधानमंत्री, उनकी खासियत है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो है नहीं, वो तो गार्जियन है ना। लोग बात करते हैं, आम लोग ऐसे बात करने लगे कि प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करो भाई। ऐसे कोई अपने पिताजी की आलोचना करता है प्रधानमंत्री? 2014 से पहले इस देश के नागरिक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री को गाली देते थे। नेता का मतलब ही होता था कि भाई दो दोस्त मिलकर नेता को गाली, तो कोई भी नेता है, परंपरा रही है लोकतंत्र में। अब एकाएक हो गया कि प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलना ब्लास्फेमी। ऐसा कैसे हो गया? मतलब तुम कहे तो हम मान ले, हम चुपचाप रह जाए। तुम ज्यादा बोलोगे तो हम ज्यादा बार फ्रॉड बोलेंगे उसको। हम कैसे मान ले इस बात को? भाई बेड़ा गर्क कर दिया हमारे भविष्य का, देश का, अर्थव्यवस्था का, समाज का, लोकतंत्र का। हम चुपचाप देखते रहे, झेलते रहे, हर हर मोदी करते रहे? हम तो नहीं करेंगे। इस हॉल में जितने लोग हैं, हम अकेले भी बचेंगे तो नहीं करेंगे। वो चाहे सर कलम से करने की कोशिश कर चुके। ये जो अभी हम जिस ठेका प्रथा की बात कर रहे हैं ना, ये सेना तक पहुंच गया है, देश की सुरक्षा तक पहुंच गया है। देश की सुरक्षा भी ठेके पे डाल दिया गया। और जब उसका विरोध किया हमने तो तिहाड़ जेल में डाल दिया। और तो कोई उपाय नहीं है। भाई ईडी सीबीआई तो वही लगाएंगे ना जहां कुछ ईडी सीबीआई को मिलेगा। दुर्भाग्य ये है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जिनके भरोसे आज हम लोग बैठे हुए हैं, अगर वो ईमानदार होती, उनमें नैतिक बल होता, तो आज के देश की स्थिति भी नहीं होती। ये बोलने से बचने की जरूरत नहीं है हम लोग को। ये बोल के बचेंगे अगर हम, तो हम अपने नैतिक बल को कमजोर कर
जब प्रधानमंत्री और बीजेपी कहते हैं ये सारी पार्टियां जो है अपने अपने परिवारों को सेट करने में लगे हुए हैं, तो इस देश के 90% लोग उसको सच मानते हैं। सच मानते हैं क्योंकि इसमें सच्चाई है, और इस बात को हम नहीं बोलेंगे तो हम भी नैतिक बल को, अपने नैतिक बल को भी इन पार्टियों के भरोसे खड़े होने के चक्कर में खत्म कर देंगे। हमें बोलना पड़ेगा। ये हालात है आज देश के। अब इस ऐसे हालात में मैंने परीक्षा की चर्चा की, लेकिन उसको पूरा नहीं किया तो मैं 1 मिनट उसके बाद कह देता हूं, क्योंकि पेपर लीक आजकल बहुत ज्यादा डिस्कशन में होता है, और कई बार जब कोई संकट आता है तो उसको राज्य का विषय बना दिया जाता है। हमारे देश में नहीं परखता है, मतलब अच्छा हो तो हर हर मोदी, खराब हो तो जनता दोषी। ये फॉर्मेट है आज के समय। गड़बड़ कुछ हो जाए ना, राज्य सरकार जिम्मेदार, ये जिम्मेदार, वो जिम्मेदार, पब्लिक की जिम्मेदार, ज्यादा लोग चढ़ गए पुल पे तो टूट गया पुल, सब लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, वो नहीं जिम्मेदार हो सकते। अच्छा कुछ हो जाए, हम तो देखिए गांव में रहते हैं, अनिल जी हमारे जिले से आते हैं, हम तो देख रहे हैं गांव घर में किस तरह का विमर्श है। कोई सड़क अच्छी लग रही है तो मोदी जी ने बनवाया, वो चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे वो गली का ये पगडंडी हो। अब कोई हाईवे भी टूट जाए अगर तो इंजीनियर, ये डुप्लीसिटी कहां से आ जाए? कम से कम अपने आर्गुमेंट में तो बना रखे होंगे ना। तो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। आज तक आपने सुना है इन्होंने कितनी बार न जाने परीक्षा पे चर्चा किया, और परीक्षा पे चर्चा में इतने करोड़ों खर्च कर दिए जितना केंद्रीय विद्यालय का और नवोदय विद्यालय का बजट है उतना इनके परीक्षा पे चर्चा पे खर्च होता है। एक बार भी पेपर लीक शब्द आपने सुना है नरेंद्र मोदी की जुबान से? जो आदमी परीक्षा पे चर्चा करे और पेपर लीक पे चर्चा ना करे, वो धोखेबाज है कि नहीं है? हाँ, मैं क्या नाम जवाब। परीक्षा पे चर्चा करते हैं लेकिन बोलेंगे कि पानी पी के परीक्षा देने जाना चाहिए, रात को समय पे सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, माँ बाप का आशीर्वाद देना चाहिए। भाई तुमको इसलिए थोड़ी ना प्रधानमंत्री बनाया भाई, पता है हमको। ये हम अभी निकल के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर में किसी को पकड़ लेंगे, पूछ लेंगे कल परीक्षा क्या करे, कहेगा समय पे सो जाना। इसके लिए प्रधानमंत्री बनाए हैं कि आप करोड़ों खर्च करके लोगों को कहे कठिन प्रश्नों का पहले उत्तर दो, आसान के बाद में दो। मतलब जोकर हो गया भाई, प्रधानमंत्री है। अब माहौल ऐसा बना दिया गया है कि हम एक शब्द बोल ना सके इसके खिलाफ। जितना ऐसा माहौल बना जाएगा उतना ज्यादा हम बोलेंगे, तब जाके काउंटर होगा। अगर माहौल ऐसा नहीं रहता तो हम भी अपने शब्दों को थोड़ा और तौर के बोलते। माहौल ऐसा है तो हम ज्यादा बोलेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। ये परीक्षा की चर्चा है, इनका फ्रॉडुलेंस, इनका रोजगार मेला उसी तरह का खेला। अब जिनको नियुक्ति पत्र देना चाहिए, सेना में, वायुसेना में पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करके सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे। अर्धसैनिक बलों में सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करके, मेडिकली फिट होके, सब चीज करके ज्वाइनिंग लेटर मांग रहे, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे। वो लोग नागपुर से मार्च कर रहे थे दिल्ली तक, लेकिन कहते हैं कि हम ज्वाइनिंग, जिसको देना है उसको दीजिए ना ज्वाइनिंग लेटर। जो क्वालिफाई करके है, जो डिजर्व करता है उसको आप ज्वाइनिंग लेटर देते नहीं है। जो नौकरी कर रहा है उसको बुला के बोलते ला एक और ज्वाइनिंग लेटर तुमको दे दो। कमाल है। अब ये हालात, इसमें हम कह रहे हैं कि ये वो विषय है जिस पे आप जब लोगों के बीच जाके बात संवाद करेंगे और बिल्कुल नैतिक बल के साथ करेंगे, किसी पार्टी, किसी विपक्ष का एजेंडा नहीं चला रहे हैं हम। कौन सरकार बनाता है नहीं बनाता उससे मतलब नहीं है हमको। कल को कोई और बनाएगा, वो गड़बड़ करेगा, उसके खिलाफ भी इतनी मजबूती से बोलेंगे। लेकिन हम जब लोगों के बीच जाके लोगों को ये आश्वासन दे पाए कि हम सही में स्वतंत्र मन, स्वतंत्र चेतना से, ईमानदारी से, पूरी नैतिकता के साथ जब हम इस विषय को रख रहे हैं तो लोग सुनते हैं। ये जो कई बार एक्टिविस्ट के बीच में, हम लोगों के बीच में, आइए सर,
कई बार ये कॉमन रिफ्रेन हो गया है ना कि लोग नहीं समझ रहे हैं, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं और कुछ अथॉरिटी से, दिल्ली में कम समय रहते हैं भाई हम लोग और हमारी ज्यादातर साथी लोग, ज्यादातर समय घूमते भटकते ही रहते हैं। लोगों को सब समझ में आ रहा है। लोगों को जहां यह समझ में आता है कि आपकी बात में, आपकी सच्चाई में कोई मिश्रण है या किसी पार्टी का एजेंडा है, तो लोग वो भी समझ जाते हैं। लोगों को इतना समझ में आ रहा है सच्चाई है। जिस दिन हम इस सरकार की आलोचना करने निकलेंगे, लेकिन लोगों को लगेगा कि हम सरकार को हटाने से ज्यादा किसी विपक्ष की पार्टी की सरकार बनाने के लिए निकले हैं, लोगों को वो भी समझ में आता है। और जब लोगों को समझ में आ जाता है तब वो आपकी बात नहीं सुनते हैं और तब आप कहते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता है। उनका काम उनको करने दीजिए ना, जो पार्टियां नहीं कर रही वो तो कर नहीं रहे। कम से कम हम जो कर सकते थे, हम अपने, वो कहते हैं ना, एक वेपन के शार्पनेस को खत्म कर दें। हम अपनी स्वतंत्रता के आधार पर जो कह सकते थे। हमने पूरे बिहार के हर जिले में यात्रा की, उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम किए, गुजरात में हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। हर जगह मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे लोग जो मुझे पता है जिनके अंदर इतना कम्युनल जहर भर दिया गया है आज के समय में कि कल को कोई माहौल बनेगा तो भीड़ का हिस्सा होंगे किसी कम्युनल प्रैक्टिस का। लेकिन जब वो भी बात सुनते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि रोजगार समस्या है, संकट है, तो उनको भी समझ में आता है। उनसे भी आप उसके बाद धर्म पे भी, जाति पे भी और सारे अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट्स पे बात कर सकते हैं, जब उनको ये समझ में आ जाए कि आपका नैतिक बल इंटैक्ट है, आप कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो हमें अपने इस आंदोलन को इसी स्वतंत्रता, इसी नैतिक बल के आधार पर आगे ले जाना। जिनको साथ देना है, जो राजनीतिक दल है, जिनको समझ में आना चाहिए कि भाई ये विषय है, इसको उनको उठाना था, वो नहीं उठा रहे हैं, हम लोग उठा रहे हैं। उनको अगर देश में राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है, वो हमारा साथ दे। हम उनका साथ देने के लिए नहीं आए। हम क्यों उनका साथ दें? उससे बढ़िया ज्वाइन ना कर लें। वो दे साथ जिस दिन ये आंदोलन खड़ा हो। हर पार्टी दे साथ। कोई भी पार्टी जिसको लगता है कि ये जिस भारत रोजगार संहिता की हम बात कर रहे हैं, जब हम जिस रोजगार अधिकार की हम बात कर रहे हैं, जिस समयबद्ध भर्ती की बात कर रहे हैं, जिस ठेका प्रथा को बंद करने की बात कर रहे हैं, जिस मॉडर्नीकरण की नीति को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम इस पर जो भी दल साथ देगा वो साथ है। हम उनका क्या साथ दें? हमारी जरूरत ही क्या है उनको, किसी को? हम क्यों इस मुकाबले में जी रहे हैं कि हमारे साथ से कुछ बड़ा होने वाला है? हमारी तो सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस ही इसी में है कि हम स्वतंत्र हैं और अपनी बात कहते हैं। तो हम उस पर कायम रहते हुए संयुक्त युवा मोर्चा के पूरे अभियान को आगे ले जाए। इन चारों बिंदुओं पे और जितने भी ऐसे समूह हैं, शिक्षक भर्ती की बात हो, आप देखिए शिक्षक भर्ती की बात आज बिहार में चल रहा है। बिहार में शिक्षक भर्ती का प्रदर्शन हुआ और किस तरह से आवाज को दबाया गया, कुचला गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एसीएस है, उन्होंने एक लेटर जारी किया कि 13 तारीख को जो भी टीचर स्कूल में नहीं होगा उसको सीधा सस्पेंड कर दो, क्योंकि 13 तारीख को प्रदर्शन है। ये कौन कर रहा है? ये तो बिहार की सरकार कर रही है।